यहां देखना, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 13, जरा देखना, मुंह बांध एकदम, इधर देखेगा। द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अच्छा फ्लाई ओवर कभी देखे हो, कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का। ध्यान रखना, क्या हो गया आज हमको, कुछ इस तरह का बेसिक अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्लाई ओवर ऐसे हम लोग चढ़ते हैं, ये कुछ दूर तक ऐसे रहता है। ठीक है, अभी नहीं बोलेगा कि फ्लाई ओवर ऐसे होता है, वरुण, नहीं तो वरुण बोलेगा कि नहीं ऐसे रहता है सर, हैं? फ्लाई ओवर वैसा ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो क्या बोल रहा है। एक फ्लाई ओवर है, यहां पर ग्राउंड का लेवल ले लेते हैं, यहां देखो, और जब इस तरह का बना होता है तो पक्का जो यहाँ पे कुछ ना खाली रहता है, कुछ ना कुछ तो आने जाने के लिए जगह रहता ही है। ठीक है, या फिर नदी उदी रहता है तो ऐसी मतलब कि यहाँ पर खाली रहेगा। फ्लाई ओवर बनाने की जरूरत क्या है, इसीलिए ना, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द ट्रेंगुलर साइड ऑफ द वॉल्स हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर देखिएगा कि सब अपना जो एडवर्टाइजमेंट किया रहता है ट्रेंगुलर साइड पर। ठीक है, सुना रहा है ना, अमृत भोजनालय एक तरफ, दूसरा तरफ वरुण नेत्रालय। ठीक है, आइए जिनका आंख बढ़िया है उसको खराब किया जाता है। क्या देखो, द साइड्स ऑफ द वॉल आर, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 13, 14 एंड 15 मीटर। यहाँ देखो ये जो है ये कितना है, 13, 14 एंड 15 है ना। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 13, 14 एंड 15 मीटर। द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इसमें दिया है क्या फिगर, एक मिनट, ठीक, अच्छा वो ये बोलना चाह रहा है कि ये क्या है, क्या ही फिगर क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये फिगर पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि हम राइट ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो राइट ट्रायंगल के तीनों साइड 13, 14, 15 नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रहा है, इसीलिए हम रुक गए थे। अब इसने जो फिगर बनाने की कोशिश किया है, चलो इसको मतलब कि अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ देखो इसने फ्लाईओवर कैसे लिया है, ऐसे नहीं देना चाहिए। यहाँ देखो ऐसे 13, 14 और 15 मीटर, इधर भी बोल रहा है 13, 14 एंड 15 मीटर। ठीक है, तो फिगर बन गया, तो फिर तब सवाल बन जाना चाहिए। देखते हैं क्या आगे बोल रहा है। द एडवर्टाइजमेंट एल्स एंड अर्निंग ऑफ RS 2000 पर मीटर स्क्वायर ईयर। इस पर जो भी मतलब कि बैनर उनर अपना लगा रहे हैं, साट रहे हैं, ठीक है, वो लोग 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया दे रहे हैं, RS
2000 पर ईयर। पसंद में आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का इस जगह पर अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना लग रहा है? 2000, ठीक है, साल का। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ। एक कंपनी ने इसका कोई एक दीवार जो है 6 महीना के लिए रेंट पर लिया, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो बताइए कितना वो रेंट पे करेगा। तो 6 महीना के लिए लिया है ना, तो तुम पहले इसका पूरा एकदम एरिया निकाल लो कितना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए वॉल, तो तीनों साइड डिफरेंट है, हीरोन फॉर्मूला रहेगा, हीरोन फॉर्मूला। तो पहले लिख लो a इक्वल टू कितना 13, b इक्वल टू 14, c इक्वल टू 15। तो s कितना आ जाएगा बाबू? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 17, यानी कि 32/2 कितना आ गया? 16, सही है। 21 होगा, 21 होगा, क्योंकि अभी से आधा घंटा पहले ऐसा ही ये सेम डाटा आया था 11th में, 13, 14, 15, वहां पर भी 16 लिखे थे, ठीक है। जुड़ने पर कितना आएगा? 42। और सुन रहा है ना, एक ही दिन में एक ही गलती 2 बार, अद्भुत है। 21। एरिया कितना हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको जब सोल्व करेंगे 21 इंटू, ठीक है, 8, 7, सी का वैल्यू 8, 6, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इसको ब्रेक करो 7 इंटू 3, 7 का पेयर बन गया। 6 को ब्रेक करो 3 इंटू 2, 3 का पेयर बन गया। 8 2 16 यानी कि 4 पर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 84 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना इसका एरिया है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ये? अच्छा, अब जो यहां पर देखो, यहां से अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितना है? RS 2000। बस समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको तो कितना दिन का निकालना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ ना, तो 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? इसको हाफ कर देंगे, तो RS समझ में आ रहा है? टमाटर 1000 हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि टोटल दीवार के लिए कितना है एरिया? 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 84 मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ, तो RS 1000 इंटू 84, ये तुम्हारा हो जाएगा 84,000, यानी कितना उसको पे करना पड़ेगा। आया आंसर? चलो, अब किस में डाउट था? किसका डाउट है जी? 14। देखो इधर, कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, उसमें दिया हुआ था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सॉरी, वो उसमें था कि जो पहला जो क्वेश्चन डाउट था, क्वेश्चन नंबर 2, बेस जो है एल्टीट्यूड का क्या था? तिगुना था। तो कुछ इसी टाइप का तो दिया हुआ है इसमें। बोल रहा है 14 में, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। यहां देखो इधर, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। तो आइसोसेलेस के कितने साइड इक्वल होते हैं? 2, ठीक है। जो इक्वल वाले रहते हैं उसको बी लिखते हैं, और जो अनइक्वल है उसको ए लिखते हैं। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? उसके बाद बोल रहा है एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स 1 and 1/2, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ द इक्वल साइड्स। याद रखना, बेस जो है इक्वल साइड्स का कितना है? 3/2 टाइम्स है। एंड बी इक्वल टू कितना दे दिया है? 3/2 है। कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है? अब फिर से पेरीमीटर पर चले जाओ, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। अब तुमको पहले से कितना दिया है बाबू? 42 सेंटीमीटर, और यहां पर आ गया ए प्लस 2b। तुम्हारी मर्जी है, बी का वैल्यू यहां पर रख दो या फिर ए का वैल्यू रख दो, तुमको जो अच्छा लगे। 42 ही लिखो ना। ए प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 3/2 ए, कितना आ गया? 4a, ठीक है। बेस इज 1.5 टाइम्स ऑफ द इक्वल साइड्स। हाँ, ओह उल्टा लिख दिया है। बेस बोल रहा है इक्वल साइड का क्या है? 3/2 टाइम्स है, बेस है। हाँ यहां देखो, ए प्लस 2b है, तो ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 3/2b प्लस 2b, सोल्व करने पर 4a7b हो गया बाई 2, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 42 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। 7 से कितना टाइम्स में? 6, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। b निकल गया, तो a कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू a 18 सेंटीमीटर। अब बाबू ये 18 हो गया, ये तुम्हारा 12 है, लगा दो हीरोन्स, ठीक है। नहीं तो कोशिश किया करो इधर, हम बोले कि हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं बनाना है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर ऐसे जब भी ड्रा करेंगे, अब कितना बार बोल चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाने के दौरान, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, यही परपेंडिकुलर मीडियन हो जाता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। यानी किसको क्या कर देगा वो? बाइसेक्ट। तो ये 18 था, तो कितना हो जाएगा? 9। सुन में आ रहा है? 18 है तो ये 9 हो गया। अब फिर पाइथागोरस से चाहोगे तो हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। ये वो एक अप्रोच हमेशा अपने पास बनाए रखो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े, अरे बोल आगे बढ़े। हाँ ठीक है। और किस में डाउट है? 19, तो आगे बन जाएगा ना? नाइनटीन देखते हैं। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस मेजर 50 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो भाई? बेस 48 है, ये तुम्हारा 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है? यही है ना? हाँ, एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा शर्म आना चाहिए था। अरे बेस इंटू हाइट होता है, तो पाइथागोरस से ये नहीं निकल जाएगा? ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, हैं? तो कितना आ जाएगा? 36, 14 आएगा। अच्छा 50 दिया है ना? हाँ 50 दिया है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 50 प्लस 48 98 इंटू माइनस करेंगे 2 196, यानी कि क्या जाएगा? 14 का स्क्वायर है। एरिया कितना हो जाएगा? 2 से 24 बार में 24 गुणे 14 कर दो। हाँ, जब तीनों साइड पता चल गया तो तुम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएगी कि भी इसके लिए कल भी समझाए थे, द्वार पे कुत्ता आ जाए तो बंदूक नहीं निकालना है। कौन सा फॉर्मूला आसान है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाना आसान है, कि या फिर एस निकाल करके इसको करना आसान है? अब तुम ही बता। तो फिर क्यों इसको लगाएंगे हम? हाँ उसमें भी आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो कोई वो तुम्हारी गलती है, उसको फिर देखो फिर, ठीक है।
दरवाजे पे कुत्ता आके भौंकने लगे तो उसको क्या से भगाएगी? कुछ भी से। घर में बंदूक भी पड़ा है, बंदूक लेके चली जाएगी? तो हीरोन्स फॉर्मूला बंदूक है, गन है वो। द्वार पे कुत्ता भौंक रहा है तो गन लेकर के खड़ा हो गया है, हट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे आप। वो इधर हाँ बना सकता है भाई। मान लो ठीक है, जो छोटा वाला बेस जो है एक्स है, ये कितना हो जाएगा? 3/2x। ये भी कितना हो जाएगा? 3/2x। बना लो। उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, इसको x लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? बेस जो इक्वल साइड का क्या है? 3/2 टाइम्स है। ठीक है, दिमाग तो सब काम करता है लेकिन सवाल नहीं बनता है। इधर देखता है, इधर देख, इधर ऐसे दिमाग काम करेगा, लेकिन क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, घर से नहीं आ रहा था, कल से अगर नहीं आया ना तो आने लायक रहेगा नहीं। दोनों यहां देखना, आगे क्वेश्चन लिखो। यहां तक हो गया है? मुंह बंद करो, देर नहीं लगेगा, चारों का 4 मिनट बैठाने में। यहां देखना, इसको बनाओ। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, जरा देखना, ये 48 है, ये 52 है, ये 16 है, ये वाला साइड यहां देखना डी, यानी कि ये 12 है, ये वाला 12 है, एडी। एक बार देख लो, एडी 12 है और यहां पर 90 डिग्री है। शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो शेडेड रीजन का एरिया बराबर क्या होगा? बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस ये छोटा वाला ट्रायंगल। करो जल्दी करो। शेडेड रीजन के लिए हमको बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। यहां देखो, तो ये छोटे वाला का एरिया तो आराम से निकल जाएगा। ये राइट ट्रायंगल है, बेस दिया है, इसको परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, तो जो निकल रहा है पहले उसको निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ये तो हो गया 1/2 इंटू बी डी इंटू ए डी, तो 1/2 इंटू 16 इंटू 12, तो भाई ये तो 6 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये तो। यहां तक तो ठीक है। अब समस्या ये है कि इसका कैसे कैसे एरिया निकालने, दो साइड दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, तीसरा साइड खोजते हैं। ये 90 डिग्री दिया है, इससे पता चल रहा है कि हाँ ये वाला साइड निकाल सकते हैं। नाउ तुमको आ रहा है ना, तो अपना आगे बनाते रहो, कंप्लीट करो उसको पहले। ये 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल एबीडी इज राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीडी क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया बाबू, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू राइट ट्रायंगल एट डी। ठीक है, अब यहां पर लिखो राइट एंगल ट्रायंगल एट डी। डी पर क्या है? 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी का वैल्यू तुम्हारा 12 का स्क्वायर है, क्या जब नो, ये तुम्हारा 16 का स्क्वायर है, 400 आ जाएगा। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 400 यानी कि 20। अच्छा सेंटीमीटर है क्या? देखना सेंटीमीटर ही होगा। ए बी तुम्हारा आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए। अब हीरोन्स फॉर्मूला यहां देखो, नाउ यहां देखो ऐसे लिख लेते हैं, नाउ साइड्स ऑफ
ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू ए बी डी आर 20, 48 एंड 52। ठीक है, सेंटीमीटर लगा देना, सेंटीमीटर है तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू? 20 प्लस 48 प्लस 52/2। सोल्व करके कितना आया? 60। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट 60 इंटू एस माइनस ए करोगे तो 40, फिर 60 माइनस 48 12 और ये हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ देखो जो जो छोटे नंबर रहते हैं ना पर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। 8 है, ये हमको यहाँ से मिल जाएगा 8 इंटू 5, 12 है, 12 इंटू 5, 5 इंटू 5 भी हो ही गया। ये क्या हो गया? ये 12 इंटू 8 इंटू 5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गलती है तो सही तो बोलना, क्या है इधर? तो 12 × 5 = 60, 8 × 48, 480। तो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ठीक है, एबीसी का एरिया कितना आ गया बाबू? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकाले हुए हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करोगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जरा देखो इधर। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर ही बना देते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस जो है ना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एरिया जो इसका है बेस 24 सेंटीमीटर है और एरिया जो है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो तुमको जो है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए साइड पता होना चाहिए। ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम निकाल पाओगे? ठीक है, और निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये इक्वल साइड इनको मान लो ना, x और x मान लो। ठीक है, एरिया निकालने की कोशिश करो और एरिया को कंपेयर कर देना। ठीक है, एरिया तुम अपना निकालो हीरोन फॉर्मूला से। एरिया दिया है, तुम इस पर हीरोन फॉर्मूला लगाओ। तुम्हारा क्या बनेगा? इधर s क्या हो जाएगा? x प्लस 24/2। कितना हो गया? ये 2x प्लस s इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड होगा। ठीक है ना, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, किसी एक में डिवाइड नहीं होता, सब में होता है। s मिल गया। अब तुम अपने से एरिया निकालो। एरिया क्या होगा? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और उधर से कितना दिया हुआ है वो 192। तुम यहाँ पर अपना सारा वैल्यू रखना स्टार्ट करो। ठीक है, अलजेब्रा तुमको आता है, करने की कोशिश करो। क्या हम लोग यहाँ तक पहुंच गए? यहाँ देखो,
यहां तक तो आ जाना चाहिए। x प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 12, ठीक है, माइनस एक्स और x प्लस 12 माइनस 24। क्या हम लोग यहां तक आ गए? कोई दिक्कत समझ आ रहा है? देखो दो गो तो x तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 12 इंटू 12 बचेगा, वो बाहर आ जाएगा। जिसका पेयर बन गया वो क्या हो जाएगा? बाहर। रूट के अंदर में क्या बचा? x प्लस 12 और 12 माइनस 24, x माइनस 12। ये कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा है? ठीक है, 192 ये इससे कट जाएगा, देखो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 12 एकम 12, 12 छके 72। अब इधर से ये रूट के अंदर में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 144। अब सब तो हम ही बना दिए। अब इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर से रूट हटाओ, इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल लो। सुन पा रहा है? ये 256 होता है। सोचना क्या है, गलती है तो बोलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? देखना इधर तुम्हारा गलती, बाबू यहां देखना। रूट अंडर ए स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ठीक है, नहीं लिखेंगे। अगर तू इसको ए प्लस बी लिख रही है तो इसको क्या लिखेगी? ये होगा ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब ये वाला ए प्लस बी हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। समझ रहा है? उसी तरह से रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, गलत है, ठीक है। स्क्वायर तभी निकालते हैं इधर जब ये पूरा पूरा होल स्क्वायर हो जाए। क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर? नहीं ना, ये लिखना गलत हो गया। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर अगर 2ab भी रहता तब हम इसको लिखते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये ए प्लस बी होता। ये चीज दिमाग में रख लो, ये बहुत लोगों का हम देखते हैं मिस्टेक। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है, इसको आप एक्स माइनस 12 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो एक्स का वैल्यू 20 आ गया, तो पेरीमीटर निकल गया। समझ में आया? ये और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया ये? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, हम ही बना दिए। तुम लोग कुछ काम किया रहा था इसमें। अच्छा देखो, आगे जो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटरल बेस्ड है, याद रखना। आगे बढ़े। क्वाड्रिलेटरल का कोई एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। जैसे इधर ट्रायंगल का जैसे फॉर्मूला है ना, हीरोन फॉर्मूला, ट्रायंगल के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल है तो उसके लिए फॉर्मूला है, स्क्वायर है तो उसके लिए फॉर्मूला है। आ जाए, रोहम्बस के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला है। यानी कि जो स्पेशल काइंड्स ऑफ जो स्पेशल काइंड्स ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल उनके लिए फॉर्मूला तो है, लेकिन ऐसे मतलब कि जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉर्मूला नहीं है। अब फॉर्मूला है, बनाया हुआ है, लेकिन वो इतना लेंदी है कि उसको कोई यूज नहीं करता। समझ गए? उसमें सब ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस सब आते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उसको इग्नोर करते हुए तुमको क्या देगा क्वेश्चन में? एक क्वाड्रिलेटरल देगा और ऐसा ऐसा डाटा देगा कि तुम उसको दो ट्रायंगल में तोड़ दोगे और दोनों का एरिया तुम आराम से निकाल करके जोड़ दो, ठीक है।
समझ में आ रहा है? ध्यान रखना। और उम्मीद करते हैं कि वो सब बेसिक फॉर्मूला शायद याद होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है, एरिया ऑफ रोहम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो शायद अभी उसको उस सबका जरूरत कम ही पड़ेगा, याद रखना, नहीं तो कल उसको जो है करवा देंगे हम, याद रखना। जैसे में क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, देखना जरा, ABCD, ये क्या है 9 मीटर, ये है 40 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर, 28 मीटर। इसका एरिया पूछा है, हटाओ ना इसको, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, चारों साइड दिया है, एक एंगल 90 डिग्री दे दिया, तुमको ऐसा डाटा दे दिया कि हाँ इसको तुम दो ट्रायंगल में तोड़ सकते हो और दोनों के एरिया निकाल सकते हो। थोड़ा देर पहले ही ऐसा काम किए हम लोग। इसका एरिया तो आसानी से निकल जाएगा, राइट ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए, हैं? दो साइड तो तुमको है, पाइथागोरस तुमको तीसरा साइड दे देगा, जल्दी से एरिया निकाल दो। हाँ बाबू इधर देख लो, देख लो इधर, देखो इधर, इसका एरिया आराम से निकल जाएगा, शॉर्टकट में उड़ा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू AB इंटू BC, तो AB का वैल्यू कितना है 9, ये 40 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, ये तो निकल गया। यहां देखो, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये साइड चाहिए, क्योंकि दोनों साइड क्या है अनइक्वल है और इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, तो तीसरा साइड ही हमको चाहिए। तो पाइथागोरस हमको ये तीसरा साइड दे देगा, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस है, इसका जो वैल्यू होगा 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत? वो लिखना इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा ना। याद रखना कितना आ जाएगा 1681, ये होता है 41 का, तीनों साइड मिल गया, तो फिर एस कितना हो जाएगा 28 प्लस 15 प्लस 41/2 कितना हो जाएगा 42। फॉर्मूला लगा दो फिर, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट, अपना सब अच्छे से प्रोसेस से लिख करके बनाना, 42 इंटू 42 माइनस 28, 14 है मुंह बंद, 42 माइनस 15 और ये 1 हो गया, 42 माइनस 41 1। इसको कर लेते हैं, ये कितना हो गया 14 इंटू 3 हो गया, 14 का पेयर हो गया, 3 इंटू 9 हो गया, 3 का पेयर 9 का, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया ये 14 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 49 जा ना, क्या क्या लिख दे रहे हैं हम, कुछ भी 126, तो 126 प्लस 180, ठीक है, समझ में आया। 25 तक तो कम से कम बना रहना चाहिए।